जमीन पर सरपट दौड़ती गाड़ियां, आसमान में दहाड़ते फाइटर जेट, वाल्मीकि की सरजमी पर शौर्य का संगम है। सुखोई की गर्जना दुश्मन में दहशत पैदा कर रही है। मिराज की आवाज से खौफ में है पाकिस्तान। ये वायुसेना का वो शौर्य पथ है जो कभी भी किसी भी हालात में आईएएफ के वायुवीरों को नई उड़ान देने में सक्षम है। शायद यही वजह है कि हिंद के वायुवीरों ने अभी से अभ्यास शुरू कर दिया है उस मेगा इवेंट के लिए जिसे 16 नवंबर को पीएम मोदी की मौजूदगी में पूरी दुनिया देखेगी। यानी पूर्वांचल का प्रगति पथ सेना के लिए सैन्य पथ है, वायुसेना के लिए रणवे है। तो आम लोगों के लिए विकास पथ। ये कहानी है पूर्वांचल के उस एक्सप्रेस वे की जिसने यूपी की दो धुरियों को आपस में जोड़ा। 16 नवंबर को सुल्तानपुर के कूरेभार की इसी एयर स्ट्रिप पर पीएम मोदी ग्लोब मास्टर से उतरेंगे, जबकि वायुसेना के दर्जनों फाइटर जेट एक साथ आसमान में दहाड़ते नजर आएंगे। यानी वो दिन जब इंडियन एयरफोर्स शक्ति प्रदर्शन करेगी तो पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी होंगी। आगे हम आपको वायुसेना के बाहुबल को विराट बनाने वाली कूरेभार हवाई पट्टी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे इससे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातें और पूर्वांचल के रणवे से जुड़ी हर जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल का रणवे। अभी जो आपने झलक देखी वो हिंदुस्तान के वायुवीरों का दम था। इंडियन एयरफोर्स के इस बाहुबल को बढ़ाने वाली उस हवाई पट्टी की एक झलक भर आपने देखी जो मुमकिन हुआ है पराक्रमी हाईवे की वजह से। पूर्वांचल में एक ऐसा हाईवे बनकर तैयार हो गया है जहां वायुसेना के संहारक और घातक फाइटर प्लेन लैंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस एयर स्ट्रिप से विमान टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ होगा बस एक हाईवे की मदद से, क्योंकि ये नए भारत का नया रणवे है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह खबर क्या है, क्या तैयारी है। दरअसल 16 नवंबर को सुल्तानपुर में आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कई लड़ाकू विमान एक साथ उतारे जाएंगे। इनमें इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर सुपर हरक्यूलिस विमान भी उतरेगा। सुपर हरक्यूलिस वो विमान है जिस जंबो विमान पर बैठकर प्रधानमंत्री इस हाईवे का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से विमान उड़ान भरेंगे और एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स अपनी हवाई ताकत की नुमाइश करेगा। हिंडन एयरबेस से कौन सा विमान उड़ेगा? वो होगा C-130J सुपर हरक्यूलिस और जगुआर फाइटर जेट। ये हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। लखनऊ के बख्शी का तालाब से किरण मार्क 2 विमान ये उड़ान भरेंगे। बरेली से सुखोई 30 MKI उड़ान भरेंगे। वहीं ग्वालियर के एयरबेस से मिराज उड़ान भरेगा और गोरखपुर के एयरबेस से जगुआर और आगरा से उड़ेंगे AN-32। यह आगरा से उड़ेगा। ये सभी विमान कहां पर पहुंचेंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और वहां पर ये टच एंड गो करेंगे, यानी कि आएंगे, उतरेंगे और उड़ जाएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इमरजेंसी हवाई पट्टी पर 16 नवंबर को फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जाएगा। आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि कौन कौन से विमान इस इमरजेंसी लैंडिंग में उतरेंगे। कौन कौन से विमान होंगे पहले जान लीजिए। एक होगा C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये जंबो विमान है। सुखोई 30 MKI भी यहां पर उतरेगा। इसके अलावा और क्या उतरेगा? यहां उतरेगा मिराज भी उतरने वाला है। इसके अलावा और कौन सा विमान उतरेगा? जगुआर उतरने वाला है। जगुआर के अलावा
किरण मार्क 2 और एंटोनोव N-32 ये विमान भी इसी एक्सप्रेसवे पर उतरने जा रहे हैं। इनकी ये भी हमने आपको बताया है कि कौन से एयरबेस से कौन से विमान उड़ान भरेंगे और यहां से टच एंड गो करेंगे। सड़क दरअसल सिर्फ रफ्तार और विकास का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि अब विकास का पथ हाईटेक होकर सैन्य पथ बन चुका है। देश के कई इलाकों में ऐसे हाईवे तैयार किए जा रहे हैं जहां से इंडियन एयरफोर्स के विमान कभी भी किसी भी मौसम में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही पूर्वांचल का रनवे भी तैयार हुआ है। चमचमाती सड़क रफ्तार को मात देने वाली है। ऊपर आसमान पर फाइटर विमान गरज रहे हैं। पूर्वांचल के पराक्रम पथ पर मोदी से पहले योगी। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के लिए हवाई पट्टी तैयार की गई थी और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। और ये तैयारी कितनी पुख्ता है, ये सुल्तानपुर के आसमान पर उड़ान भरते लड़ाकू विमान बता रहे हैं। ये हवाई पट्टी एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बनाई गई है। 3 किलोमीटर से लंबी इस एयर स्ट्रिप पर देश का कोई भी लड़ाकू विमान उतारा जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस सिर्फ पूर्वी यूपी नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों के लोगों के लिए भी बड़ी सौगात है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। इसके तैयार होने के बाद अब नोएडा से गाजीपुर की दूरी सिर्फ 8.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। वहीं लखनऊ से गाजीपुर पहुंचने के लिए भी कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेसवे लगभग 22,500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 8 टोल प्लाजा, 271 अंडरपास और 503 पुलिया बनाई गई हैं। इसी के साथ 13 कट भी दिए गए हैं जिससे एक्सप्रेसवे पर चढ़ा या उतरा जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। वहीं एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया गया है। हाईवे पर पशुओं को रोकने के लिए दोनों ओर फेंसिंग भी की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार है और अब 16 नवंबर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लोगों को समर्पित करेंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, सुल्तानपुर। और पूर्वांचल के रनवे पर जो विमान उतरेंगे उनके बारे में तो आपने जान लिया। यह हिंदुस्तान की वो सैन्य ताकत है जो दुश्मन को पल भर में तबाह करने का मादा रखते हैं। इसलिए चलिए इन विमानों के बारे में अब आपको हम विस्तार से जानकारी देते हैं कि किस फाइटर जेट की खासियत क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब मास्टर की। ग्लोब मास्टर को कहते हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि यह 592 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह है C-130J सुपर हरक्यूलिस। कहां तक उड़ सकता है? इसका उत्तर है 20,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी वेदर की रडार की रेंज कितनी है? उसका जवाब है 250 मीटर वेदर रडार की रेंज है इसकी। इसके अलावा एक सवाल और आपके जहन में आएगा, क्या नेविगेशन सिस्टम से लैस है? जी हां, है। मिसाइल का पता लगाने में क्या सक्षम है? जी हां, मिसाइल का पता भी लगा सकता है कि किस तरफ से मिसाइल दागी गई है, किस तरफ से मिसाइल आ रही है। मिसाइल का पता लगाने में भी यह सक्षम है। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है? बहुत हैवी है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और इसलिए मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सुपर हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर है
जिसका प्रयोग इस वक्त 22 देशों की सेनाएं कर रही हैं। 22 देशों में प्रयोग हो रहा है। और कल के लिए खासियत क्या है? कल यह खासियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विमान से आने वाले हैं, इसी विमान में बैठकर आएंगे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अब बात करते हैं आईएएफ के फौलादी फाइटर यानी कि सुखोई की। सुखोई में क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इसमें 2 इंजन है, बड़ा खतरनाक फाइटर जेट है। 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 3000 किलोमीटर की उड़ान, 12 टन तक युद्धक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। यह सुखोई 30 MKI की खासियत है। और कौन सा विमान? आपको भी याद होगा, अभिनंदन जो हमारे देश का गौरव है, उनकी टक्कर जिन विमानों से हुई पाकिस्तान के, वो अमेरिकी F-16 है। और अमेरिकी F-16 से बेहतर माना गया है सुखोई 30 MKI। वहीं अगर हम बात करें मिराज की, तो इसकी लंबाई 47 फीट है, वजन है 7500 किलो। मिराज की खासियत क्या है ये आप जान लीजिए। 7500 किलो इसका वजन है। स्पीड कितनी है? 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ये 4थी जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। 4th जनरेशन का फाइटर जेट है मिराज। ये डेफा 554 ऑटो कैन से लैस है, लेजर गाइडेड मिसाइलें और परमाणु शक्ति से भी लैस है। यानी कि ये वो विमान है जिससे परमाणु हथियार चलाए जा सकते हैं। वो फाइटर जेट है जिससे परमाणु हथियार फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है? पूर्वांचल के रनवे पर कल आपको जगुआर फाइटर जेट भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसकी जो लंबाई है वो 55.22 फीट है। ऊंचाई कितनी है जगुआर की? 16.04 फीट जगुआर की ऊंचाई है। कितनी? 16.04 फीट। वजन कितना है? 7700 किलोग्राम, 7700 किलोग्राम इस फाइटर जेट का वजन है। 7700 किलोग्राम इसका वजन है। और इसकी जो स्पीड है वो है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विमान उड़ान भर सकता है। फाइटर जेट उड़ान भर सकता है। इसकी कीमत कितनी है? लगभग 95 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। और ये भी खासियत है कि ये फाइटर जेट भी, जगुआर भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। इससे भी परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा विमान उतरने वाला है? एंटोनोव AN-32। ये 2 इंजन वाला टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी बनावट भी आपको नजर आ रही होगी। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी सबसे खास बात यही है। सैन्य साजो सामान पहुंचाने में ये इस्तेमाल किया जाता है। मौसम कैसा भी हो, ये सैन्य साजो सामान पहुंचाता है। करगिल युद्ध के दौरान ट्रांसपोर्टेशन में इसकी अहम भूमिका देखी गई थी। और आगे अगर ऐसी सूरत बनती है तब भी ये हमारी बहुत काम का विमान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों और अरबों खर्च करके भला सड़क पर हवाई पट्टी बनाने की जरूरत क्या है, और सुल्तानपुर में बनी इस एयर स्ट्रिप की खासियत क्या है? तो आइए इन सवालों के जवाब भी हम तलाश लेते हैं। सुल्तानपुर के कूरेभार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनी ये यूपी की तीसरी इमरजेंसी हवाई पट्टी है। वो हवाई पट्टी जो आपातकालीन हालात में भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। सोलह नवंबर को जब हिंदुस्तान में सुखोई MKI-30, जगुआर और हरकुलिस दहाड़ मार रहे होंगे, उस वक्त दुश्मनों के माथे पर बल जरूर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एयरबेस तो ठीक है, लेकिन सरकार ने हाईवेज को एयर स्ट्रिप बनाने का फैसला आखिर क्यों किया? इसके पीछे रणनीति क्या है? जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो दुश्मन का पहला निशाना होते हैं एयरबेस।
और अगर एयरबेस बंद हो जाता है तो सारे ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अपनी जगह को चिन्हित कर रही है। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना ये प्रैक्टिस कर चुकी है और अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय वायुसेना उन सभी हाईवे को चिन्हित कर रही है जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सके। हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप की कई अहम भूमिकाएं होती हैं, इसीलिए कुरेभार थाने में एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर लगा दिया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर एयर फोर्स कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगी। दरअसल वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रही है। युद्ध के समय ही नहीं बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस तरह के इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना ये सिद्ध करता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर कुव्वत है। ये संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। टच एंड गो के तहत बनाई गई इस हवाई पट्टी पर न सिर्फ फाइटर जेट उतर सकेंगे, बल्कि आपात स्थितियों में यहां से दोबारा उड़ान भरकर पल भर में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम भी होंगे। बात इस एयर स्ट्रिप की खासियत की करें तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। इसके पास ही यातायात के लिए 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई है। ये 2 लेन रोड है, इस पर ही यातायात संचालित होता रहेगा, जबकि सड़क के साथ रनवे की मोटाई 320 mm है, जिस पर भारी भरकम विमान उतर सकते हैं, जबकि सामान्य सड़क 90 mm मोटी होती है। युद्ध के समय ही नहीं बल्कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत होती है, तब भी ये स्ट्रिप और ये हेलीपैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे पहले नवंबर 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जबकि साल 2015 में पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के नजदीक मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही 2017 में C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग के साथ गरुड़ कमांडो ने मॉक ड्रिल की थी। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हिंद के वायुवीरों को नई उड़ान देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने एयर स्ट्रिप के बारे में विस्तार से जान लिया, अब जरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में भी जान लीजिए। यह रास्ता पूर्वांचल के लोगों का जीवन कितना आसान करेगा, आइए आपको दिखाते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 341 किलोमीटर। सफर में वक्त कितना लगेगा? लगभग 4.5 घंटे। और पुराने रूट के हिसाब से आप अगर गाजीपुर जाएंगे तो लगभग 9 से 10 घंटा औसत आपको लग जाता है, यानी सीधा सीधा वक्त आधा हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत कितनी है, यह भी हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी लागत है 23,349 करोड़ रुपए। 23,349 करोड़ रुपए की लागत से यह हाईवे तैयार हुआ है, एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। हवाई पट्टी कितनी है? एक सुल्तानपुर में है। लेन कितनी है? इसका जवाब है 6 लेन ये एक्सप्रेसवे है। फ्लाईओवर कितने बनाए गए हैं? इसका जवाब है 18। रेलवे ओवर ब्रिज कितने बनाए गए हैं? इसका जवाब है 7। बड़े पुल कितने हैं? इस पूरे एक्सप्रेसवे पर बड़े पुल 7 बनाए गए हैं। छोटे पुलों को आप गिनेंगे तो उनकी संख्या 118 होगी। इंटरचेंज कितने हैं? 13। टोल प्लाजा कितने आपको मिलने वाले हैं? यह बड़ा सवाल आपके जहन में होगा। टोल प्लाजा कितने मिलने वाले हैं? तो उसका जवाब है 6। टोल प्लाजा 6 होंगे और रैंप प्लाजा जो होंगे वो 5 होंगे। अंडरपास कुल मिलाकर चूंकि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है तो 271 बनाने पड़े हैं, और जो पुलिया बनाई गई हैं यानी पुलियों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या 503 है। तो ये पूरा
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस तरह का होगा, क्या क्या कल होने वाला है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो क्या क्या होगा वो भी हमने आपको बताया। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।